तुम्हारे दोस्त को खून बह रहा है। जल्दबाजी मत करो, अपने आसपास का जायजा लो। क्या खतरा टल गया है? क्या इलाका सुरक्षित है? तभी उनके पास जाओ। वे जमीन पर पड़े हैं। उनकी सांस, उनकी नब्ज जांचो। ABC, वायुमार्ग, सांस, रक्त संचार। ये तुमने किसी पुरानी नियमावली से सीखा है। अब घाव की बारी। खून। जितना तुम देखना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा। तुम्हारी पहली सहज प्रतिक्रिया सबसे सही है। दबाव डालना। तुम्हारे पास जो सबसे साफ कपड़ा हो उसे लो और कस कर दबाओ। ढील मत दो। अगर कपड़ा खून से भीग जाए तो उसे हटाना मत। उसके ऊपर एक और परत रखो और दबाते रहो। अगर ये हाथ या पैर में है और खून धमनी से बह रहा है, हर धड़कन के साथ तेजी से निकल रहा है और रुक नहीं रहा है, तो तुम्हें एक टूर्निकेट की जरूरत है। कपड़े की एक पट्टी ढूंढो, कुछ चौड़ा, कम से कम 2 इंच, एक फटी हुई कमीज की आस्तीन, एक बंदना। कभी भी तार या जूते का फीता इस्तेमाल मत करना, वो सीधे हड्डी तक काट देगा। इसे घाव से कुछ इंच ऊपर चोट और दिल के बीच लपेटो। एक आधी गांठ बांधो। उसके ऊपर एक छड़ी या धातु का एक मजबूत टुकड़ा रखो और उसके ऊपर एक पूरी गांठ बांधो। अब घुमाओ। छड़ी को तब तक घुमाओ जब तक खून बहना बंद ना हो जाए। धीमा नहीं, रुक जाए। छड़ी को जगह पर सुरक्षित करो और कोयले के टुकड़े या उनके अपने खून से उनके माथे पर समय लिखो। हर एक सेकंड जब ये लगा रहता है, अंग को खतरे में डालता है, लेकिन ये अंग या उनकी जान का सवाल है। खून बहना नियंत्रित हो गया है, तत्काल संकट टल गया है, लेकिन असली जंग अभी शुरू हुई है। संक्रमण के खिलाफ जंग। अगर घाव में अभी भी कोई चीज फंसी है, कांच का टुकड़ा, टूटा हुआ तीर का सिरा, तो उसे वहीं रहने दो। ये एक प्लग का काम कर रहा होगा। तुम्हारा काम इसे स्थिर करना है। कपड़ा भर दो, इसे चारों ओर लपेटो ताकि ये हिल न सके। अब उस जगह को साफ करो। उस पानी का इस्तेमाल करो जिसे तुमने उबालकर ठंडा किया है। इसमें कोई समझौता नहीं। ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले किसी भी कपड़े को भी उबाल लो। अगर तुम्हारे पास व्यावसायिक एंटीसेप्टिक नहीं है तो सिरका, पानी और नमक का मिश्रण एक अच्छा विकल्प है। ये नरक की तरह चुभेगा। इसी से तुम्हें पता चलेगा कि ये काम कर रहा है। घाव को धीरे से धो, सारी गंदगी या मलबा बाहर निकालो। इसे एक जीवाणु रहित कपड़े से थपथपा कर सुखाओ और ढक दो। अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण हैं। तुम उस घाव को हर दिन जांचोगे। तुम इन लक्षणों की तलाश में रहोगे। किनारों से फैलती लालिमा, सूजन, त्वचा में ऐसी गर्मी जो पहले नहीं थी, नया दर्द और सबसे स्पष्ट संकेत, मवाद, गाढ़ा बदबूदार स्राव। तुम्हें घाव से निकलती लाल धारियां दिख सकती हैं जो अंग पर ऊपर की ओर फैल रही होंगी। ये इस बात का संकेत है कि संक्रमण लसिका प्रणाली में है। ये एक भयानक चेतावनी है। अगर तुम्हारे पास जुटाए हुए एंटीबायोटिक्स नहीं हैं, तो तुम्हें धरती की देन का ही सहारा लेना होगा। कच्चा, बिना मिलावट वाला शहद किसी चमत्कार से कम नहीं। ये जीवाणुरोधी है। पट्टी बांधने से पहले इसे साफ किए गए घाव में अच्छी तरह भर दो। हल्दी पाउडर और साफ पानी से बना लेप भी कारगर है। जब शरीर मौत से लड़ रहा हो तो तुम्हें उसे ऊर्जा देनी ही होगी। उन्हें भोजन चाहिए, खासकर प्रोटीन, ताकि शरीर के ऊतक फिर से बन सकें। उन्हें जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा पानी की जरूरत है। तुम एक ऐसी पट्टी भी बना सकते हो जो तुम्हें खतरे से आगाह करे। इसमें मेहनत जरूर लगती है, पर यह एक जान बचा सकती है। जानवर की खाल या नसें ढूंढो। उन्हें तब तक उबालो जब तक एक गाढ़ा चिपचिपा जिलेटिन न बन जाए। इसमें हल्दी मिलाओ। जब ये अभी भी गर्म हो तो इसे एक साफ पट्टी पर फैलाकर घाव पर लगा दो। ये पीली हल्दी अब तुम्हारी प्रहरी है। अगर कोई जीवाणु संक्रमण बढ़ने लगता है तो घाव का वातावरण ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। पीली पट्टी का रंग बदलने लगेगा, लाल भूरा हो जाएगा। ये कबाड़ से बनी एक खतरे की घंटी है। ये अदृश्य दुश्मन को जड़ पकड़ने से पहले देखने का एक तरीका है। अंत में इस तरह के घाव का इलाज करना सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का ऐलान है कि एक जान ज्ञान से, दबाव से,
शहद से और उबले हुए पानी से लड़ने लायक है। इस दुनिया में ये सबसे महत्वपूर्ण हुनर है जो तुम्हारे पास हो सकता है।